मसीह में प्यारे लोगों, मैं आपको यीशु मसीह का नाम से धन्यवाद देता हूं। ये परमेश्वर का वचन का रोशनी आज आपका जीवन में चमकने दो। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। आज एक वचन ध्यान करेंगी, परमेश्वर हमसे बातें करे। उत्पत्ति पहला अध्याय 24वां वचन क्या कहता है, वचन को थोड़ा पढ़ते हुए हम ध्यान से सुनेंगे। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। इस वचन में हम ये देखते हैं, परमेश्वर ने कहा मनुष्यों को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न करे। इससे हमको ये बात पता चलता है, हमारे परमेश्वर को एक स्वरूप है कि नहीं? हमारे परमेश्वर जिसने आकाश और पृथ्वी को निर्माण किया है, वो परमेश्वर को एक स्वरूप है। ये वचन बताती है, ये धर्मशास्त्र में लिख चुका है, हमारे परमेश्वर को एक स्वरूप है। हालेलुया। यीशु मसीह भी उसके बारे में कहा था। यूहन्ना अध्याय 5 वचन 37 पढ़ कर देखो। उसमें यीशु मसीह भी कहा, मेरा पिता का स्वरूप तुम लोग नहीं जानते हैं। तो उसका स्वरूप तो है क्या? सच में है कि नहीं है? और एक वचन को पढ़ेंगे, परमेश्वर ने कहा अपने स्वरूप में मनुष्य को बनाया। हाँ ना? हाँ क्या या ना? हाँ ना? अपने स्वरूप के अनुसार बनाया। उसका स्वरूप क्या है थोड़ा देखेंगे। यशाया भविष्यवक्ता का पुस्तक 66वां अध्याय पहला वचन। यशाया 66 वचन 1। यहोवा ये कहता है, आकाश मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है। यहोवा परमेश्वर ने कहा, अपने स्वरूप क्या करके वो हम बताता है। उसका स्वरूप क्या है? आकाश उनकी सिंहासन है, जो धरती जो है पृथ्वी उनके चरणों की चौकी है। कितना ऊंचा पाप रे परमेश्वर। परमेश्वर का स्वरूप देखना है आपको। उसका स्वरूप आकाश में पैठा हुआ है, उसका पैर धरती तक है, ये पृथ्वी उसका चरणों की चौकी है। इतना ऊंचा है उनका स्वरूप। इतना लंबा हमें बनाएगा, इतना ऊंचा हम है क्या? हम तो 5.5 फुट गए हैं या 6 फुट गए हैं। उसने कितना ये अपने स्वरूप में बनाया। तो परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर ने अपने स्वरूप में मनुष्य को बनाया। उसका स्वरूप क्या है? उसका स्वरूप क्या है मैं बताऊं? उसका स्वरूप यह है। उत्पत्ति अध्याय 3 8वां वचन पढ़कर देखो। उसमें लिखा है, पिता परमेश्वर के बारे में प्रभु परमेश्वर लिखा है। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा तीनों मिलकर एक ही है। ये परमेश्वर का स्वरूप है। परमेश्वर का स्वरूप ये है, उन्होंने 3 मिलकर एक ही है। 3 नहीं है। कैसा है? पिता भी परमेश्वर है। उत्पत्ति अध्याय 3 का 8 में भी लिखा है। और भी देखिए, फिलिपियों अध्याय 2 वचन 10-11 पढ़कर देखो। उसी में भी लिखा है, ये लिखा है, हर एक जवान कबूल करे यीशु ही प्रभु। इसका मतलब हर एक व्यक्ति कबूल करे यीशु ही प्रभु। यीशु भी प्रभु है, पिता भी प्रभु है, यीशु भी प्रभु है। और दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 3 वचन 16-17 पढ़कर देखो। वो 17वां वचन कहता है, प्रभु
आत्मा भी प्रभु है करके लिखा है, प्रभु की आत्मा। इसका मतलब आत्मा भी प्रभु है, मतलब तीन प्रभु नहीं है, पिता भी प्रभु है, यीशु भी प्रभु है, पवित्र आत्मा भी प्रभु है। अगर तीन प्रभु नहीं है, प्रभु एक ही है। इफिसियों अध्याय 4:5 पढ़कर देखो, एक ही प्रभु लिखा है, एक ही प्रभु। उसका स्वरूप यह है, तीन मिलकर एक ही है। उसका स्वरूप यही है, तीन मिलकर एक ही है परमेश्वर। उनका स्वरूप का अनुसार हमें भी बनाया, हम भी एक नहीं है, हम भी तीन मिलकर एक ही है। कैसा पढ़ेंगे? पहले थिस्सलुनीकियों अध्याय 5:23। पहले थिस्सलुनीकियों अध्याय 5:3। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। यहां लिखा है हम भी तीन है, हम भी एक नहीं है, तीन है मिलकर एक ही है। प्राण, शरीर, देह, प्राण, शरीर, आत्मा, हम भी तीन मिलकर एक ही है। जैसा परमेश्वर तीन मिलकर एक ही है, वही स्वरूप में मनुष्य को भी बनाया, मनुष्य भी तीन मिलकर एक ही है, प्राण, शरीर, आत्मा। हालेलुया, हालेलुया। आप परमेश्वर का स्वरूप में हैं, परमेश्वर का आशीष आपको मिले। आमीन, आमीन। फिर एक बार दूसरे वीडियो में हम मिलेंगे। उसको देख कर देखो नया जीवन तुम पाओ, अपना हृदय उसको देख कर देखो नया जीवन तुम पाओ, स्वर्ग के अधिकार तुम पालोगे।